सर, आंसर 16n है। बाय एन है सर। 16 का आंसर ये भी देखते हैं। 16 बाय एन है। हाँ 16 बाई एन है, सही है। ठीक है, आंसर 16 बाई एन है। सभी लोग कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगा। देखो आंसर 16 बाई एन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कि आपको बोला है कि वेट ऑफ 350 ml ऑफ डायटोमिक गैस, 350 ml है डायटोमिक गैस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो जब 0 डिग्री हो गया और 280 हो गया, कंडीशन एसटीपी तो नहीं, एसटीपी कंडीशन नहीं, कंडीशन अदर देन एसटीपी कुछ है। तो अदर देन एसटीपी के लिए क्या यूज करते हैं? पीवी कोलन आरटी। तो ऑब्वियसली हमें यूज करना पड़ेगा पीवी कोलन आरटी। हाँ, कितना प्रेशर दिया है? 280, प्रेशर 280 और वॉल्यूम 350 ml दिया, लेकिन ये देखिए मैं इसको लीटर में रखना है। 350 ml है अपॉन 1000 करो लीटर हो जाएगा। आगे बोला इसका वेट कितना है? 1 ग्राम। ठीक है, टेंपरेचर कितना रखना है? टेंपरेचर में दिया 0 डिग्री 273 केल्विन। ऑब्वियसली बात है, लीटर में 80 में तो आपको लीटर की वैल्यू 0.081 लीटर 80 और मोल पर केल्विन। आप देखो n कैसे निकालोगे? बोला डायटोमिक गैस। देखो डायटोमिक का मतलब क्या होता है? डायटोमिक का मतलब होता है जैसे कि आपका होता है दो एटम N2 H2 O2, इसी तरीके से मान लो कोई X2, कोई गैस X है, हम X2 की बात कर रहे हैं। तो बताओ जरा इसका मॉलिक्यूलर क्या होता है? 2 × 14 28। इसका मॉलिक्यूलर क्या होता है? मॉलिक्यूलर अगर लिखा जाए तो हो जाएगा 2 × 14, यहाँ आएगा 2 × 1, यहाँ आएगा 2 × 16, यहाँ क्या आएगा 2 × x का एटॉमिक वेट, जो भी 2 × ये भी एटॉमिक वेट हो 2 × x मान 2x, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो बच्चों गैस का मॉलिक्यूलर 2x हो गया, जहां x क्या है? जैसे ये नाइट्रोजन में 2 × 14 करते हैं, 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है। ऑक्सीजन में 2 × 16 करते हैं तो 2 का मॉलिक्यूलर निकालने में 16 ऑक्सीजन का क्या है? एटॉमिक वेट है। x क्या हो गया? एटॉमिक वेट होगा। तो एक काम करो, यहां पे मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, तो वेट कितना दिया है? वेट दिया हमको 1 ग्राम। यस 1 ग्राम दिया है, 1 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2x। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। देखो बच्चों x की वैल्यू 16 आ गई, एटॉमिक वेट 16 है, x एटॉमिक वेट है, 2x मॉलिक्यूलर वेट है, x एटॉमिक वेट है। तो एटॉमिक वेट 16 ग्राम आया है, एटॉमिक वेट 16 ग्राम है और आप जानते हैं ये एटॉमिक वेट है, ये 1 मोल एटम का वेट होता है। तो ऐसी वजह कहा तो सूत्र में दिया था कि वेट ऑफ एनी एटम, एनी मतलब एवोगैड्रो नंबर, वही 6.0225 ये 16 है। तो वेट ऑफ वन एटम कितना होगा? 16/n। ये तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं शुरू में हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोगों की आदत पड़े और धीरे-धीरे आप उसे यूज हो जाए। ठीक है, किसी चैप्टर के शुरू में सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं जैसे आपकी आदत होने के लिए। स्क्रीन ब्लर आ रहा है। सही हो जाएगा, सुने ये तो अपने हाथ की बात सब ब्लर आ रहा है। अभी सही हुआ? मैं शेयरिंग का स्टॉप शेयरिंग कर दूं तो अभी क्या अभी स्क्रीन दिखाया नहीं है? देखो वाला जहां ठीक नहीं देखा तो बताओ। नेटवर्क करंट करके ब्लर हो जाता है तो आप इमीडिएट इन्फॉर्म कर दीजिए। अच्छा, ये जो सीपी मैं आपको दे रहा हूँ सीपी नंबर 4, इसके कई क्वेश्चन तो मैंने करा दिए आपसे फैमिलियर करने के लिए। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहूँगा।
एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा, उसी तरीके के 2 क्वेश्चन और वहां दिए हुए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन और शेयर कर रहा हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 22 का, मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पर 22। ये है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन है, अगर कॉमन सेंस से भी करेंगे तो होगा, बट बिना पेन उठाए नहीं होगा, पेन उठाना पड़ेगा। इसके बाद के 2 क्वेश्चन भी इसी लेवल के। क्वेश्चन नंबर 22, जैसा बोलता है वैसा करते जाइए। इसने बोला है रूम टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज समथिंग एंड द अल्कोहल इज गिवन समथिंग, व्हाट अबाउट व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कंटेन्स, देखो इथेनॉल समझ रहे हैं, इथेनॉल से ही बनता है वो, इथेनॉल तो नहीं मतलब उसी फैमिली का मेंबर है, उसी का नेक्स्ट होमोलॉग है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिससे सैनिटाइजर बनता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका नेक्स्ट होमोलॉग होता है, सैनिटाइजर बनता है जो अभी कोरोना में यूज हो रहा है, पता होगा। What volume of ethanol contains the same number of molecule as present in 175 gram of water? आपको 170 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल निकालने हैं और कितना वॉल्यूम इथाइल को ले उतनी मॉलिक्यूल हो लिक्विड कर देना। सर आंसर 138.075 लीटर्स है। सर आंसर देखो ना 18 था तो 22 तो क्या लिखो 22 का आंसर चेक करो, देखा ना स्क्रीन पे 566.82 मिलीलीटर लिखा हुआ। ये क्वेश्चन कई अपन बताते हैं तो बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना है, कलम जरूर उठाना है, बिना पेन उठाए तो नहीं होगा, इससे कुछ पहले कुछ क्वेश्चन आएगा बिना पेन उठाए होंगे, बिना पेन उठाए तो नहीं होगा, आसान सी लगे। देखो कैसे, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप मान लो आप हम क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं, उसके बाद के 2 क्वेश्चन ऐसे ही करना, आप अज्यूम कर लो एक वाटर है और इथेनॉल, वाटर होता है H2O, इथेनॉल होता है C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 होता है। अब देखो हमें क्या करना है, दोनों में सेम, इसके सैंपल में सेम मॉलिक्यूल करना है, मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल बराबर होने चाहिए, ऐसा बोला गया मॉलिक्यूल बराबर करने होंगे, ठीक है। कब कहता है इसकी डेंसिटी कितनी दी है 1 ग्राम पर एमएल, इसकी डेंसिटी 0.78 डेंसिटी दी है 0.789 ग्राम पर एमएल, और आगे बोलता है हमने वाटर लिया 175, इसका वॉल्यूम 175 का है, इसका वॉल्यूम कितना है, मान लो कि हम इसका x समझ लेते हैं, हमें x निकालना क्या है। अब देखो बच्चों कुल मिलाकर के इसके मॉलिक्यूल निकालेंगे, इसके मॉलिक्यूल निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि उसने बोला दोनों मॉलिक्यूल बराबर हैं, मॉलिक्यूल निकाल के इक्वेट करना ही मेरी सिंपल चीज बची है। तो मॉलिक्यूल कैसे आएंगे, तो देखो ना, इसकी डेंसिटी पता है, इसका वॉल्यूम पता है, क्या हम डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का उपयोग करके मास निकाल लेंगे, आंसर मास आ जाएगा, कितना है ये 1 रखो, ये 1 दिया है, ये कितना दिया है 175 ml, तो ये शायद 175 ग्राम आ गया, मास आ गया 175 ग्राम, और मास आने के बाद मॉलिक्यूलर वेट पता है 18 है, इसके मोल कितने आ जाएंगे सर, मोल आ जाएंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट,
वेट कितना है? वेट है 175 ग्राम। मॉलिक्यूल कितना है? 18 ग्राम। ये मोल आ गए किसके? पानी के। और उसने कहा अगर मोल आ गए तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? एक मोल में एवोगाड्रो नंबर यानी वही 6.025, इससे कितना होगा? 175/18 और इनटू Na मतलब एवोगाड्रो नंबर होता है, इतने मॉलिक्यूल आ गए वाटर के। मॉलिक्यूल H2O। एक काम करो, इसी प्रकार से इथेनॉल के मॉलिक्यूल निकालो और दोनों इक्वेट कर दो, काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे जो आपको चाहिए वो निकल आएगा। ठीक है, यहाँ भी वॉल्यूम हमको निकाल, वॉल्यूम अननोन है बट उसका एक्स एज्यूम किया है, वॉल्यूम और डेंसिटी लेने हैं। तो डेंसिटी को तो मास अपॉन वॉल्यूम से अगर मास निकालेगा डेंसिटी टू वॉल्यूम तो ये आ जाएगा 0.789 into x इतने ग्राम आ गए। अब क्या है? मोल निकालो। मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है? मॉलिक्यूलर 46 तक तो मोल आ जाएंगे, तो आ जाएगा मोल होंगे 0.789 x अपॉन 46। देखो बच्चों, ऐसा करोगे तो इतने मोल आ गए। किसकी मोल? इथेनॉल के, C2H5OH। और मॉलिक्यूल कितने हो गए? एक मोल में एवोगाड्रो नंबर होता है तो 0.789 into x अपॉन क्लियर नहीं दिख रहा है? into 46। यस सर, आंसर आ गया। और into क्या हो जाएगा? N, है ना? इतने मॉलिक्यूल आ गए। बस मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। बच्चों इसके मॉलिक्यूल इक्वेट कर दो, बस इक्वेट करो, दोनों इक्वल है तो बोला इक्वल है, इक्वेट करो। Na कैंसिल होगा, सीधे x निकल आएगा। और x आई थिंक जो आंसर दिया आ रहा है बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा तो देखो। यस सर, आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। 23 और 24 भी डेट तो ऐसे ही क्वेश्चन है, आप जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, जो भी किया है एक साइड एक लिख लो, दूसरी साइड दूसरा लिख लो, जो बोलता है उसको निकाल के इक्वेट कर दो। वो मॉलिक्यूल बोले तो मॉलिक्यूल इक्वेट कर दो, मास बोले तो मास इक्वेट, जो बोले उसको इक्वेट कर दो, जो बोलेगा आप उसको इक्वेट कर दो। ठीक है बच्चों, आगे कुछ और बात की जाए? ये क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आज हम इसके बाद थोड़ी सी बात और स्टार्ट करते हैं। वो है अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक का, मतलब एक्चुअली आज अगर बोला जाए तो आज अब हम जो यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे वही स्टोइकियोमेट्री शुरू होती है, वही एक्चुअली केमिस्ट्री शुरू होती है। अब तक जो हम बात कर रहे थे खाली बेस बना रहे थे। ठीक है, आप लोगों के 10th एग्जाम भी बाकी होगा, अभी आप पहुंचे नहीं, 11th गोइंग। हाँ, मैं इसको हटा रहा हूं ऐसे। आप लोग केमिस्ट्री की नोट्स की कॉपी जरूर बनाइएगा, हर चीज उसी में करिएगा। आप जहाँ बैठते हैं बगल में कॉपी रखिएगा, सब्जेक्ट वाइज कॉपी बनाइए सभी की, और प्रॉपर नोट्स तरीके से बनाते हैं, जैसे फिजिकल क्लास में होता है सामने सामने लिखना है। कोरोना कब तक चलेगा पता नहीं, इसके जब तक भी चलेगा ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। देखो अब हम चल रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5 है हमारे लिए, मतलब पांचवा पॉइंट है, स्टेप CP5 आएगा इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो CP5 जो आएगा इससे जुड़ा हुआ वो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। हम लोग देखने जा रहे हैं पांचवा पॉइंट, और ये है केमिकल इक्वेशन एंड मोल। केमिकल इक्वेशन एंड मोल। केमिकल इक्वेशन एंड मोल देखो क्या होता है। अगर ऐसे लिखा जाए कि एक रैंडम इक्वेशन लिखिएगा 5A प्लस 2B 4C प्लस 7D, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें जो कोएफिशिएंट है ना, सर बैलेंसिंग कोएफिशिएंट, तो बैलेंस करके लाया गया, इनको बैलेंस करके लाया गया। अब ये जो बैलेंसिंग इक्वेशन होती है इसमें जो कोएफिशिएंट्स होते हैं 5 2 4 7, तो बच्चों ऐसा बोलते हैं कि बैलेंस इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट होते हैं एक्चुअली वो मोल्स होते हैं, मोल्स, है ना। तो
इक्वलिंग इसका 5 ग्राम रिएक्टर का 2 ग्राम, ये ग्राम नहीं होते हैं, 5 और 2 ग्राम नहीं है, ये मोल हैं। अब हमारी केमिस्ट्री क्वेश्चन के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से बात करें तो मोल है ये, कि अगर A का 5 मोल रिएक्ट करेगा तो B का 2 मोल रिएक्ट करेगा। एट द सेम टाइम C का 4 मोल बनेगा और D का 7 मोल बनेगा। मतलब ये है कि बैलेंस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं एक्चुअली दे आर मोल्स। बैलेंस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं दे आर मोल्स एक्चुअली। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए एक सिंपल लाइन, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ अ बैलेंस इक्वेशन, कोएफिशिएंट मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, stoichiometric coefficient of a balanced equation, stoichiometric coefficient of a balanced equation relates moles of reactant with moles of product, moles of reactant with moles of product. Stoichiometric coefficient of a balanced equation relates reactant with moles of product, मतलब आपस में रिलेट करते हैं रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से, आपस में सारे कोएफिशिएंट रिलेट करते हैं। आगे सर फिर से बोलिए ना सर, आवाज नहीं आया था। आवाज नहीं आ रहा था, देखिए मोल्स, सॉरी, ऐसे लिखिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस इक्वेशन stoichiometric coefficient of the balance equation represents, relates stoichiometric coefficient of the balance equation relates moles of reactants with moles of product, moles of reactants with moles of products। अब देखो इनको रिलेट कैसे करेंगे, इनको आपस में रिलेट कैसे करते हैं, तो they can be related by पहला है रेशियो मेथड, इसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे बोलना, दिमाग नहीं लगाना, रेशियो मेथड। एक क्वेश्चन को समझाएंगे, देखिए ना, ऐसे लिखा है 5a + 2b 4c + 7d, क्या है, ऐसा बोलते हैं कि 5a + 2b 4c + 7d, ऐसा बोलते हैं कि मान लीजिए जो A हमारे पास है इसके कुछ है, या मान लो कि रिएक्शन को लेके इसके ना, इसके कुछ 15 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, B के 15 मोल रिएक्ट किए, तो आप बताइए ये कितना बना होगा, ये कितना बना होगा, ये कितना रिएक्ट किया होगा, मतलब बाकी एक के बारे में पता होगा, बाकी सबको निकाल। ऐसा करने के लिए मैंने आपको बताया सीधे रेशियो मेथड यूज करें। रेशियो मेथड क्या, रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड बोलता है किन्हीं भी दो के मोल का रेशियो, किन्हीं भी दो रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो के मोल का रेशियो वही होगा जो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो। जैसे हम A और B को, हम B से A निकालना चाहें तो क्या करेंगे, B और A को रिलेट करेंगे, कैसे, मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A। देखो सर, B के मोल अपॉन A के मोल इक्वल हो जाएगा B का कोएफिशिएंट अपॉन A का कोएफिशिएंट, B का कोएफिशिएंट 2, A का कोएफिशिएंट 5 हो गया, मोल का रेशियो इक्वल टू कोएफिशिएंट का रेशियो, B के मोल अपॉन A के मोल इक्वल टू B का कोएफिशिएंट अपॉन A का कोएफिशिएंट। हमें किसके मोल पता है, हमें B के मोल पता है, कितने, 15, इसको 15 रख दो, इसको 15 रख दो, देखो अच्छा मोल्स ऑफ A निकल आएगा, और मोल्स ऑफ A आ जाएगा कितना, 15 × 5 हो गया, सीरियसली आ गया मोल्स ऑफ। इसी प्रकार आप इससे C निकाल लो, इससे आप B निकाल लो, डिट्टो निकाल सकते हैं। अगर C निकालना है तो कैसे, मोल्स ऑफ C अपॉन मोल्स ऑफ C ऊपर, कोएफिशिएंट इसका ऊपर है, मोल्स ऑफ B नीचे, इसका कोएफिशिएंट नीचे, ये 15 दिया है रखो, तो मोल्स ऑफ C निकालेगा, C कैसे आएगा, 4/2 × 15 डन। ऐसे आप B निकाल लो, B से D, मतलब आप B से D निकाल सकते हो, आप C से D निकाल सकते हो, आप किसी एक से दूसरा निकाल सकते हो, आउट ऑफ मैनी रिएक्टेंट प्रोडक्ट कोई भी दो रिलेट हो सकते हैं बाय रेशियो मेथड। जैसे हम B और D को कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ D ऊपर, इसका कोएफिशिएंट 7 ऊपर, मोल्स ऑफ B नीचे, उसका कोएफिशिएंट नीचे। देखो भाई मैंने नीचे B के मोल रखे थे, B दिया हुआ था, लेकिन हमें C अगर निकाल दिया है तो नीचे हम C के मोल और C का कोएफिशिएंट भी रख सकते हैं, जो चीज पर ऐसे कर सकते हैं। तो मोल्स ऑफ B कितने दिए, सभी 15 दिए, तो मोल्स ऑफ
तो सब दिया जाएंगे 7/2 into 50 आ गया। लेकिन ये मोल्स होते हैं। रेशियो मेथड बोलता है किन्हीं भी दो के मोल का रेशियो वही होगा जो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो है। रिपीट वन सेकंड, किन्हीं भी दो के मोल का रेशियो वही होगा जो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो है। मोल का रेशियो, कोएफिशिएंट का रेशियो, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर सर तो रिएक्टेंट साइड का टोटल मोल इक्वल टू प्रोडक्ट साइड का टोटल मोल होगा ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मोल कभी कंजर्व नहीं रहते। मोल बढ़ सकते हैं, मोल घट सकते हैं। मास, अच्छा सर, आप मास के बारे में बोल सकते हो। रिएक्टेंट साइड का टोटल मास इक्वल टू प्रोडक्ट साइड का टोटल मास। मास बराबर होगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता है, मास कंजर्व रहेगा। लेकिन कभी नहीं कोई बोलता कि मोल कंजर्व रहेगा। मोल बढ़ सकते हैं, मोल घट सकते हैं, मोल सेम रह सकते हैं। मोल, लॉ ऑफ मोल कंजर्वेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। यस सर। तो केमिकल इक्वेशन एंड मोल में आपने क्या देखा कि अगर आपको एक इक्वेशन दी है उसमें जो भी कोएफिशिएंट होते हैं दे आर एक्चुअली मोल्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल को रिलेट करते हैं। और रिलेट करने के लिए पहला तरीका बड़ा आसान यही है कि रेशियो मेथड, कि कोई दो को चूज करो, अच्छा इन दोनों को रिलेट करना है, फिर क्या करो, रेशियो लिखो सीधे। जिसके मोल ऊपर उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके मोल नीचे उसका कोएफिशिएंट नीचे, बस हो गया। मोल का रेशियो इक्वल टू कोएफिशिएंट का रेशियो, सीधे एक पता दूसरा निकल आएगा। ऐसे कि नहीं दो को रिलेट करो कि रेशियो मेथड अप्लाई करोगे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। केमिकल इक्वेशन में मोल क्या यूज करेंगे? रेशियो मेथड, राइट। रेशियो मेथड से हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो रेशियो मेथड है, तो दूसरा एक यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड उसमें आप आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। यूनिटरी मेथड एक और होता है, देखो उसमें आप कोई जैसे जनरल आप यूनिटरी मेथड है, कॉमन सेंस वही यूज करें। यूनिटरी मेथड देखो, यूनिटरी मेथड है क्या? यूनिटरी मेथड जो है कुछ ऐसा है, जैसे ये दिया है 5a + 2b, 5a 2b 4c + 7d। ये देखिए फिर से वही चीज है, ये 15 मोल दिया हुआ है, ये पूछा है, ये पूछा है, ये पूछा, बाकी सब निकालना है। क्या करेंगे सर? यूनिटरी मेथड यूज करेंगे और क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। देखो ऐसे B के 2 मोल से A का 5 मोल बनता, तो देखो B और A। सर लाइट ब्राइट आ रहा है। क्या हुआ बेटा? सर लाइट बहुत ब्राइट आ रहा है। लाइट बहुत ब्राइट आ रहा है। सर बोर्ड शाइन कर रहा है। शाइन कैसे कर सकते हैं? सर आप जब फ्रेम में आए ना तो ब्लैक बोर्ड थोड़ा ब्राइट दिखता है, वो बोलता है। अभी नहीं दिख रहा है? अभी ठीक है सर। आप फ्रेम में आते हैं तो आप पे फोकस हो जाता है, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये तो दुनिया का नियम। चलो देखो बच्चों, मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। B के 2 मोल सिर्फ A के 5 मोल बनते हैं, तो B के अगर 2 मोल है तो A के 5 मोल, यूनिटी मेथड लगाओ। अगर B के 2 मोल है तो A के 5 मोल, इसी को इसमें लिख दिया। B के 2 मोल से A के 5 मोल बनते हैं, तो B के 15 से कितना बनेगा? 15 से कितना बनेगा? यूनिटी मेथड है 2 से 5, तो 5/2 × 15 आंसर आ गया। तो B के मोल यहाँ जो आ रहे हैं वही B के मोल यहाँ आए, सेम तो मोल आए। इसी प्रकार आप B से C निकाल दो, B से D निकाल दो, सिंपली यूनिटी मेथड अप्लाई करो। कैसे? सर ये B है, हमें C चाहिए, क्या करोगे? अगर 2 मोल B रिएक्ट करता है तो 4 मोल C बनता है, 2 से 4 बनता है तो 15 से कितना बनेगा? निकालो। इसी प्रकार B से D, कि 2B से 60D बनता है तो 15 से कितना बनेगा? निकालो, सब निकल आएगा। 1 by 1 सब कुछ निकल सकता है। आप कोई भी क्वेश्चन हो जाए या तो रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे या यूनिटी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना, अगर मास दिया है, कुछ भी दिया है, पहले मोल निकाल लो, मोल निकालने के बाद ही आप यूनिटी मेथड या रेशियो मेथड लगाओ। कभी यही स्टोइकियोमेट्री, असली स्टोइकियोमेट्री यहीं से शुरू होती है बच्चों, है ना। अगर आप रेगुलर क्लास में हो तो शुरू हो सकता है दो सीट की केवल हम दे देते हैं, 2-3 सीट इसको करके लाओ, ठीक है, क्योंकि 10th की नॉलेज पे बेस्ड होता है। यहीं से स्टोइकियोमेट्री शुरू करो, इसके बाद धीरे-धीरे चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, तो यूनिटी मेथड क्या है और रेशियो मेथड क्या है? देखो क्या है ना, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। इसका 2 तो इसका 5 मिनट एक लगता है, 1-2 सेकंड, इसमें वो भी नहीं लगता। सीधे जिसके मोल ऊपर उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके मोल नीचे उसका कोएफिशिएंट नीचे, रेशियो लगाओ, आंसर पाओ। एक नोन एक अननोन,
मैं हमेशा रेशियो मेथड को प्रेफर करता हूं, लेकिन जहां कभी लगता है रेशियो मेथड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं लग पा रहा है, हम नहीं सोच पा रहे हैं, लगेगा तो हर जगह हम नहीं सोच पा रहे तो वहां रेशियो मेथड से भी सोच सकते हैं। तो जहां जैसा आसान लगे वहां वैसा सोचिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, जहां जैसा लगे वहां वैसा सोचिए, दोनों से आंसर एक ही जैसा आएगा। क्वेश्चन में 8 ट्राई करिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो 8 नंबर क्वेश्चन ट्राई करिए। How many moles of P4 can be produced by reaction of 0.1 mole of CA5? Something कुछ complex compound दिया, CA5PO4 का होल साइज F। इक्वेशन दी है, P4 निकालना है बेटा। वो 30 कार्बन का एरो बना लीजिएगा, 30 कार्बन का एक स्ट्रेट एरो बनेगा। जो फर्स्ट लाइन में लिखा रिएक्टेंट है, 30 कार्बन के बाद से प्रोडक्ट शुरू हो जाते हैं, वहां से एक एरो गायब हो गया, नीचे चला गया, ढूंढना पड़ेगा। सिंपली CA5PO4 का होल साइज F दिया है और P4 पूछा है, तो देखो ना, कैल्शियम के कंपाउंड का जो कोएफिशिएंट 4 है और फास्फोरस का कितना है 3, तो इस कैल्शियम कंपाउंड के मोल ऊपर, इसका कोएफिशिएंट ऊपर, फास्फोरस के मोल नीचे, इसका कोएफिशिएंट 3 नीचे, बस एक के मोल पता दूसरे के निकालेंगे, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी से कोई मतलब ही नहीं कितने सारे रिएक्शन प्रोडक्ट की। डी सर डी। ठीक है, इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें आंसर भी नहीं देखना है, वही करेक्ट होगा। सर डी। गुड गुड गुड। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ कैसे बना देता, टफ बना सकता था अगर वो क्या करता, मोल नहीं देता, क्या देता, वहां मास दे देता, या कोई गैस, मतलब मास देता या वॉल्यूम दे देता, गैस होती गैस का वॉल्यूम दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास देता तो भी आप मोल निकालते, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। वॉल्यूम देता गैस का तो भी गैस के मोल निकालते, या तो V अपॉन V नॉट से या फिर PV को RT से, जो भी अब तक पढ़ा किसी भी तरीके से मोल निकालते, यहाँ यूज करते, यहाँ रेशियो मेथड लगाते। ठीक है, जो भी पढ़ा है उससे मोल निकाल के यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन 6 देख पा रहे हैं स्क्रीन में, 6 नंबर ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, मैं जरा बताता हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ विजुअलाइज कर लीजिए तो बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, देखिए आपको बोला गया है कि एक अलॉय है एल्युमिनियम और कॉपर का, ठीक है,
इसमें एल्युमिनियम है और कॉपर है। कितना अलॉय लिया हमने? तो हमने अलॉय लिया है 0.35 ग्राम, 0.35 ग्राम लिया, 0.35। अब इसमें से कितना एल्युमिनियम है, कितना कॉपर हमें नहीं पता, तो ठीक है, हमने मान लिया इस 0.35 में से x ग्राम ये है, तो 0.35 माइनस x ग्राम कॉपर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। तो x ग्राम का एल्युमिनियम है, 0.035 माइनस x ग्राम कॉपर होगा। अगर हमसे पूछा जाए एल्युमिनियम का परसेंटेज बताओ, सीधे बोलेंगे सर बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम हो जाएगा कितना, एल्युमिनियम का वेट यानी x अपॉन टोटल वेट कितना है 0.35 और इनटू 100। ओके, यही आंसर है, तो चाहिए हमको एल्युमिनियम का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, सीधे सॉल्व। लेकिन ये एल्युमिनियम का वेट दिया नहीं है, इसको हमें निकालना है। अब क्या बोलता है इसको निकालने के लिए, देखिए बस x पता हो जाए तो आंसर आ जाएगा, x निकालो आंसर आएगा। तो कहते हैं x निकालेंगे कैसे, तो नीचे डाटा दिया है कि 0.35 ग्राम जो सैंपल है उसमें सैंपल गेव 415 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मेजर्ड एट व्हाट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। तो बच्चों कहते हैं उसने उससे पहले क्या लिखा, उससे पहले लाइन पढ़िए, एन अलॉय ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर, फर्स्ट लाइन, एन अलॉय ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वाज ट्रीटेड विद एक्वस HCl, द एल्युमिनियम डिसॉल्व। मतलब जब उस अलॉय को HCl से ट्रीट करते हैं तो एल्युमिनियम रिएक्ट करता है, कॉपर नहीं। कैसे रिएक्ट करता है, ऐसे देखो, इसमें जैसे ही HCl मिलाओगे HCl ऐसा रिएक्शन होगा, HCl को मिलाके HCl कैसे रिएक्शन करेगा, ऐसे एल्युमिनियम प्लस HCl का H+ साइन, देखिए जो लिखा ना H+ साइन रिएक्शन वो HCl का है, ये 3 H+ साइन जो HCl से आया हुआ है, क्या बनाएगा, इससे बनाएगा एल्युमिनियम +3 और हाइड्रोजन। ये इक्वेशन बैलेंस है, Cl नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 3 Cl लिखते हैं तो यहाँ 3 Cl आ जाएंगे, यहाँ AlCl3 बन जाएगा, यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, Cl नहीं लिखो कोई फर्क नहीं, ठीक है। अच्छा अब कहते हैं ये x ग्राम है, हमें x निकालना है, ये x ग्राम, इसका कोएफिशिएंट कितना है, ठीक है ना, ये x ग्राम दिया है एल्युमिनियम। और हाइड्रोजन जो बनता है कितना बनता है, हाइड्रोजन बनता है देखिए 415 ml, 415 ml। और मुझे लग रहा है कंडीशन जो है एसटीपी कंडीशन, देखो जरा सही से समझो, 415 ml बन रहा है लेकिन 273 केल्विन और 180, वो दोनों एसटीपी हैं, कंडीशन एसटीपी है, तो हम इसको लिख सकते हैं एट एसटीपी। अब मुझे बताइए, ध्यान दीजिए, हमें इसको और इसको रिलेट करना है, इसको रिलेट करेंगे तो x आ जाएगा, x आगे रखेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। अब रिलेट करने के लिए हम जानते हैं रेशियो मेथड, यूनिटी मेथड, क्या करो सर इसके मोल निकालो, यहाँ इसका मोल एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका एटॉमिक वेट है 27, तो मोल आ गया इसके कितने x/27। यहाँ देखो इसका वॉल्यूम दिया एसटीपी पे, एसटीपी वॉल्यूम होता है, मोल निकालने का तरीका है V/V0, क्योंकि V मिलीलीटर में है, 415 मिलीलीटर है, तो नीचे में मिलीलीटर रखो 22400 मिलीलीटर, देखो यहाँ मोल आ गए। और आप क्या करोगे, इसके मोल और इसके मोल के बीच क्या करो, रेशियो मेथड लगा दो, रेशियो मेथड से लगा के अपने आप x निकल आएगा। तो सीधे क्या करोगे, इन दोनों में रेशियो मेथड लगाओगे, इसके मोल ऊपर से, मोल ऑफ एल्युमिनियम ऊपर, इसका कोएफिशिएंट ऊपर, मोल ऑफ हाइड्रोजन नीचे, कोएफिशिएंट नीचे। वैसे दोनों के मोल बराबर हैं, तो दोनों के कोएफिशिएंट बराबर हैं तो रेशियो 1 आएगा, तो मोल बराबर कर दो। आप देख सकते हैं बच्चों, ये x/27 और ये कितना आ गया 415/22400। अब आपको सीधे सॉल्व करना है, x निकल आएगा, x का मान का परसेंटेज आ जाएगा। तो मतलब हमने जो पढ़ा था कि रेशियो मेथड, सर ब्लर आ रहा है, रेशियो मेथड के बीच में यूज करा देगा, ठीक है, रेशियो मेथड के बीच में यूज करा देगा। मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूं। अभी ठीक है ना, सर 0.50 आ रहा है मोल। हाँ ठीक है, फिर तो ऑप्शन था वहां पे, ऑप्शंस दे दिए थे ना उसके, मैं देखता हूं फोन में।
बेटा यहाँ पे 95.3% दिया है। हाँ कि x निकालो और x रखने का रखो तो 95.3% आ रहा है। तो आंसर शीट में तो 95.3 लिखा हुआ है, तो x कैलकुलेट करो भाई कितना आ रहा है उस हिसाब से देखेंगे। तो x आ रहा है 0 हाँ 415 0.5 मोल। बच्चे 0.35 से ज्यादा होगा क्या? एक मिनट बच्चों मुझे लग रहा है सर 0.5 नो नो बच्चों एक मिनट देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन में एरर ये होगा, क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, वो कोएफिशिएंट जो है ना हाइड्रोजन के साथ 3/2 का कोएफिशिएंट आना चाहिए था। देखिए यहाँ पे यहाँ 3/2 होना चाहिए था, तो बस उसी को हाइड्रोजन को 3/2 रखिए, बैलेंस कोएफिशिएंट है ही नहीं, बैलेंस नहीं है एक्चुअली। इसका कोएफिशिएंट ना स्लिप होने लगता है जब प्रिंट निकालते समय, ये पीडीएफ में कुछ एरर होता है। इसका कोएफिशिएंट देखिए यहाँ आ गई है, ये देखिए 3/2, ये कोएफिशिएंट शिफ्ट होके नीचे दिख रहा है, ये एरर से आ गया यहाँ आ गया। देखिए इसको कहाँ होना चाहिए, इसको होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ 3/2 लिख लीजिए सभी लोग हाइड्रोजन के साथ। अब सॉल्व करिए, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। कहाँ बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, वहाँ हाइड्रोजन 2 बैलेंस नहीं ना थी। तो समझ में प्रिंट निकाला, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करा, तो वो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का था, यहाँ से इसका ऑप्शन गायब हो गया। आपको जो भेजूंगा उसमें नहीं होगा, उसमें लगा होगा, ठीक है। तो बच्चों जो हमने आज आपसे बात की, रेशियो मेथड की बात की है ना, रेशियो मेथड की बात की और किसकी बात की सर? एक तो रेशियो मेथड डिस्कस किया और उससे पहले तो गैस एंड मोल डिस्कस किया था। रेशियो मेथड क्या बोलता है, रिलेटिव मेथड क्या बोलता है? अगर बैलेंस इक्वेशन दी हुई है तो उनके कोएफिशिएंट को रिलेट करना है, उनके कोएफिशिएंट को रिलेट करने के लिए रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होता है। और ये बोलता है किन्हीं भी दो के मोल का रेशियो वही होता है जो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो, मोल का रेशियो बोलो कोएफिशिएंट का रेशियो। क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना, हाइड्रोजन के साथ 3/2 ऐड कर लेना, कोएफिशिएंट नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। कांसेप्ट समझो, आपकी एरर है तो मैं मुझे दिखी, ठीक है। तो बच्चा लोग इसके बाद एक छोटी सी बात हम और करना चाहेंगे, तो उसके बाद हम आज की क्लास खत्म करेंगे। हालांकि समय का वार्निंग आ चुका है, 1 मिनट 23 सेकंड बचे हैं, बट वो बात बिना कि अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। हम आपको CP5 दे नहीं पाएंगे, तो वो बात करेंगे तभी CP5 आपको दे सकते हैं। तो देखिए जो बात हम करना चाहते हैं, अरे तो जो बात हम आपसे करना चाहते हैं वो बात है कि रेशियो मेथड ठीक है, विद इन इक्वेशन रेशियो मेथड लगाते हैं, लेकिन कई ऐसी इक्वेशंस होती हैं, कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक स्टेप में पूरी नहीं होती। बेटा डिस्कनेक्ट होगा, फिर से कनेक्ट करिएगा, मैं अभी लगभग थोड़ी देर और डिस्कस करेंगे, ठीक है, 15 मिनट के आसपास। डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो एक बार फिर से कनेक्ट करिएगा सभी लोग। तो हम जो बात कर रहे थे वो बात थी कि बैलेंस इक्वेशन दी है, रेशियो मेथड, यूनिटी मेथड, दो ऑप्शन हो गए। मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, रेशियो मेथड। जब तक कोशिश करें रेशियो मेथड से ही यूज क्वेश्चन सॉल्व करें, जब लगे रेशियो